बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ केक की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, बग़ैर ओवन के और बग़ैर किसी मशीन के। आप किस तरीके से घर पे केक बना सकते हैं। यहाँ पर हमें ना ही किसी ओवन की ज़रूरत है, ना ही किसी मशीन की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ सा केक जो है वो आप घर पे बना सकते हैं। ये वाला बादाम केक आपकी शाम की चाय को बहुत ज़्यादा ख़ास बना देगा। अगर अपनी शाम की चाय को ख़ास बनाना है तो ये बादाम केक बनाएं। ऐसे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं जो आपके घर में मौजूद हैं, जो आपके किचन में मौजूद हैं, और बहुत ही लो बजट है। इसको तो हर कोई बना सकता है। छोटे और बड़ों की सबकी फेवरेट होने वाली है आज की रेसिपी। तो यहाँ पर हम टाइम को ज़ाया नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल में 2 अदद अंडे लिए हैं। अंडे जो थे वो यहाँ पर मैंने 2 घंटे पहले ही फ्रिज से निकाल के रख दिए थे किचन में। तो ये रूम टेम्परेचर पर थे। तो यहाँ पर अंडे शामिल करेंगे और साथ ही यहाँ पर मैं इसमें 1 कप चीनी शामिल करूँगी। ये कोई भी पिसी हुई चीनी नहीं है, ना ही मैंने इसको ग्राइंड किया है। साबुत चीनी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए जी, अंडे और चीनी जो है वो मिक्स हो गई है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने एक छन्नी ली है, उसमें यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा शामिल किया है। मेरे पास 1 कप चीनी थी और 1 कप यहाँ पर मैं मैदा शामिल करूँगी। तो मैदा शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर शामिल करूँगी। बेकिंग सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है। तो बेकिंग पाउडर को शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से छान लूँगी। तो देखें जी, मैदे को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से छान लिया है। तो अब यहाँ पर मैं इसमें पौना कप दूध का इस्तेमाल करूँगी। दूध जो था वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे था और हाफ़ कप इसमें घी का शामिल करूँगी। तो घी शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप इलेक्ट्रिक बीटर को छोड़ें, आप इस मिक्सचर से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। अगर ये भी आपके घर में नहीं है तो आप चम्मच की मदद से भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रहे कि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। आपने इतना इसको मिक्स करना है कि कोई भी गुठली वगैरह इसमें ना रहे। तो लीजिए जी, केक के लिए जो बैटर था वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी ऑरेंज फूड कलर। तकरीबन यहाँ पर मैंने 2 चुटकी ऑरेंज फूड कलर लिया है। तो ऑरेंज फूड कलर शामिल करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तो आप देखें माशाल्लाह, साथ ही इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। तो बैटर जो है वो कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जिसमें हमने इसको बेक करना है वो हमने यहाँ पे पतीला लिया है। इसकी हम जो है ना ऑयल से या घी से हम ग्रीसिंग कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर सारे पतीले के अंदर हमने घी की ग्रीसिंग कर ली है। तो यहाँ पर मैंने लिया है बटर पेपर। बटर पेपर को मैंने राउंड शेप में इस तरीके से कट कर लिया था। तो अब यहाँ पर मैं इसमें बटर पेपर शामिल करूँगी और शामिल करने के बाद जो हमने बैटर तैयार किया था वो इसमें डाल दूँगी। बैटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बस इस कंडीशन में है। तो यहाँ पर मैं बर्तन को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ और सारा बैटर जो है वो इस पतीले में डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी बादाम। बादाम को मैंने जो है ना हल्का सा ग्राइंड कर लिया था। तो अब यहाँ पर मैं इसमें बादाम शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे बादाम शामिल कर दिए हैं। आप कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर में यहाँ पर मैं इस तरीके का स्टीमर रखूँगी और स्टीमर जो है वो थोड़ा सा गर्म होने दूँगी। तो साथ ही जो मैंने बैटर तैयार किया था केक के लिए वो इसमें रख दूँगी और कवर कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको कवर करूँगी तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे। अच्छा, शुरू के जो 2 से 3 मिनट हो गए वो आपने फ्लेम को हाई रखना है, फिर आपने फ्लेम को लो कर देना है। तो देखें जी, 40 मिनट हो गए हैं और अब मैं आपको चेक करा देती हूँ। केक जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से फूल गया है। तो लीजिए जी, केक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं इस तरीके से एक स्टिक इसमें डालूँगी। तो स्टिक जो है उसको मैं डालूँगी, अगर स्टिक जो है इसके साथ केक या इसका कोई बैटर आए तो मतलब हमारा केक कच्चा है। लेकिन स्टिक जो है वो बिल्कुल ड्राई आई है तो मतलब केक जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है।
तो अब यहाँ पर मैं इसको निकाल लेती हूँ प्रेशर कुकर से और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने इसमें जो है एक स्पैचुला की मदद से इसकी जो साइडें बनती हैं उसको अलग कर लिया है। बहुत ही आसानी के साथ केक जो है वो निकल आएगा। मैंने स्पैचुला की मदद से इसकी किनारी जो है उसको साइड पे कर लिया है। तो अब यहाँ पर मैं इसको जो है ना इस तरीके से निकाल लेती हूँ और इसका बटर पेपर जो है वो रिमूव कर देती हूँ। तो देखें जी, ना ही केक जो है वो कच्चा है और ना ही जला है। तो लीजिए जी, ना ही अवन ना ही किसी बीटर मशीन की ज़रूरत हमें पड़ी है और हमारा केक जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखें जी, माशाल्लाह ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। कटिंग करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि केक जो है वो कितने अच्छे तरीके से हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो लीजिए जी, ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।